दर्शकों, नगर पालिका चुनाव सन्निकट है और प्रमुख राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के चयन की कवायद पूरे चरमोत्कर्ष पर चल रही है। मंदसौर नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की क्या तैयारी है, इस बार जीत की क्या संभावनाएं कांग्रेस को लग रही है, किस तरह से टिकट वितरण किए जा रहे हैं, इन मुद्दों पर केंद्रित एक खास चर्चा आज हम कर रहे हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख जी से। तो हनीफ शेख जी, हम सबसे पहले तो आपको आपके जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। संयोग से आज आपका जन्मदिन भी है और आज ही हम आपसे नगर पालिका चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जी धन्यवाद। जी, मेरा यही कहना है कि जिस तरह से 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद नगर पालिका में बैठी है और आपने देखा है कि नगर की जो मूलभूत सुविधाएं जहाँ के तहाँ ही खड़ी है, क्योंकि कोई ठोस योजना आज तक बनी नहीं है। आप देख रहे हैं कि सड़कों का हाल क्या है, ड्रेनेज सिस्टम सारा बिगड़ा हुआ है, सीवना शुद्धिकरण आज तक नहीं हुआ है। मंदसौर में पार्कों की स्थिति क्या है, खाली बाउंड्री वाल कचरा घर बन के रह गए हैं। तो ऐसे अनेक समस्याएं जो लगातार विकराल रूप से गिर रही, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है पूरे नगर के अंदर। तो ये इतनी बड़ी बड़ी जो व्यवस्था है और जनता आज भी परेशान हो रही है। पूरे मंदसौर नगर में आज पेयजल के लिए त्राही त्राही मची हुई है, कहीं पानी का प्रेशर नहीं है। वाटर वर्क्स की जो आपने कल्पना करी थी वो फेल हो गई, चंबल योजना फेल हो गई, कालाबाटा योजनाएं फेल हो गई। तो मेरा ये कहना है कि जनता के बीच में इन सब मुद्दों को लेकर हम जाएंगे और उन जनता से इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हमने 6 महीने 7 महीने के अंदर जो अल्प समय में नगर पालिका में हमने कार्य किए हैं, वो कार्य जनता के बीच वाले कार्य थे। हम कुछ भी काम करते थे, चाहे भगवान पशुपतिनाथ का मेला हो या और कोई चीज़ थी, तो जनता से फीडबैक लेकर हमने काम करा। पहली बार परिषद में 750 करीब नामांतरण हम लोगों ने करे। तो ये सब पारदर्शिता के लिए करा था, इसलिए करा था कि जनता खुद देखे कि कितनी पारदर्शिता से काम हो रहा है और जितना समय हमें मिला जनता की हम लोगों ने सेवा करी है। और इस बार अगर हमारा बोर्ड अगर बना और जनता ने अगर अधिकतर वार्डों में हम लोगों को चुन के अगर पहुँचाया, तो मंदसौर में वो इतिहास कायम करेंगे विकास का कि आने वाले समय में याद रखेगी कि जब नगर पालिका परिषद कांग्रेस की हुआ करती थी, उस ज़माने में आपने देखा कि नयाबादी और ये क्षेत्र जो बसे हैं, तो आज भी उनमें रोडों की स्थिति देखिए कितने चौड़े चौड़े जो प्लान के माध्यम से थी, आगे की सोच थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज आप देखिए कॉलोनी कट रही है, कहीं उनका कोई सिस्टम नहीं है। 20 फीट 25 फीट 30 फीट के रोड होते हैं, टंकी देखने के लिए बना दी जाती है खाली, कि उसमें पानी आज तक नहीं पहुँचा। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर हम करेंगे। तो हनीफ जी, अभी आपने जो हमसे बात की, जो भी आपने कहा है वो चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों के इर्द गिर्द आपने अपनी बात कही है, इस पर अपन फिर आएंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त वार्ड पार्षदों के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया आपकी पार्टी में चल रही है, तो क्या मापदंड तय किए गए हैं? आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं में चुनाव लड़ने के प्रति किस तरह का उत्साह है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं जी, अभी हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार पहली बार ऐसी व्यवस्था उन लोगों ने करी है कि जनता का प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना जाए। उसके लिए वहाँ के स्थानीय संगठन के जो नेता है उसका एक पैनल उन लोगों ने बनाया है और जिला स्तर पे ही उस टिकटों का निराकरण कर दिया जाएगा। पूर्व में पहले कई बार हमने देखा है कि भोपाल से लेकर आदमी आगे तक दौड़ लगाता है और अपना टिकट लेके आ जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच में ब्लॉक कांग्रेस के माध्यम से जितने भी जो आवेदन करता थे उनसे हमने आवेदन मांगे थे और कल हमारे प्रभारी बटू शंकर जोशी जी, जो हमारे मंदसौर नगर पालिका के प्रभारी भी है, वो आए और उन्होंने एक एक जो उम्मीदवार थे उनसे 1 to 1 चर्चा करी, उनसे फीडबैक लिया और उसके बाद में हम लोगों से भी विचार करा। जो पैनल थी उस पैनल के माध्यम से भी रात में उन्होंने विचार मंथन करा और जहां उनको लगा कि यहाँ एक पैनल बनाना चाहिए और जनता के बीच में वो उनके द्वारा जो नियुक्त जिसको भी वो करेंगे वो वार्ड में भ्रमण करके और वार्ड से फिर उनके नाम लेके आएंगे। जनता से पूछेंगे कि भाई हमारे पास ये 2 लोग हैं 3 लोग हैं, इनमें से कौन बेस्ट है। तो जनता का उम्मीदवार ही पहली बार पार्षद पद का हमारे यहाँ प्रत्याशी होगा और हम इसी कार्य में लगे हुए हैं और सर्वसम्मति से हम सारे टिकट का वितरण शीघ्र कर देंगे। क्या कोई मापदंड या कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया है? नहीं, मापदंड यही रहा है ऊपर से कि जो सक्रिय कार्यकर्ता है, जो दरी उठाता है, जो धरने प्रदर्शन आंदोलन में लगातार आ रहा है, उसको सबसे पहले टिकट दिया जाएगा। और उसके बाद में यदि लगता है कि यार और कुछ वार्ड ऐसे हैं कि जहाँ हमें
वरिष्ठ है और जीतने वाली सीट भी है, और उसके बाद भी अगर कोई नहीं है तो फिर उसके बाद सेकंड उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन पहली प्राथमिकता यही है कि जो झंडे डंडे तोक रहा है, दरी बिछा रहा है, और जो लगातार कार्यकर्ता में आ रहा है और लगातार सक्रिय है, चाहे वो बड़े पद पे हो छोटे पद पे हो, लेकिन अगर सक्रियता उसकी है तो उसको पहले प्राथमिकता देने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो किस तरह का आपके कार्यकर्ताओं में चुनाव के प्रति उत्साह है उम्मीदवारी को लेकर के? आप चूँकि हर राजनीतिक दल के सामने एक पसोपेश रहता है, क्योंकि किसी एक को टिकट देना है, एक को उम्मीदवार बनाना है और दावा कई लोग पेश करते हैं, तो इस स्थिति से, इस चुनौती से सामना कैसे कर रहे हैं आप? नहीं, ये सीधा मैंने आपको बताया कि जिस तरह से बहुत से वार्डों में कहीं ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं है, वहाँ सिंगल नाम करने का हम प्रयास कर रहे हैं, और कुछ वार्डों में है तो उस वार्डों में भी हमने नामों का पैनल तैयार करेंगे, और करने के बाद में फिर जनता के बीच में उन नामों को हम पहुंचाएंगे, और पहुंचाने के बाद में पता लगेगा कि भाई इनमें से 2 लोग 3 लोग हैं और ये कौन उम्मीदवार हो सकते हैं। जो फीडबैक आएगा उनके अनुसार उन पर टिकट पे विचार करके उनको टिकट दिया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना रहता है कि मंदसौर नगर पालिका में कांग्रेस अपनी गलतियों की वजह से हारती है, जनता तो कई बार उसे अवसर देना चाहती है, तो क्या इस विषय पर कभी आत्ममंथन आपकी पार्टी में हुआ है? नहीं, आपका ये कहना दुरुस्त है कि कई बार हमारे पहले भी हमने प्राय पहले की नगर पालिका के मामले में देखो, उससे पहले देखो तो अचानक ही 4-5 टिकट और कभी कभी 5-5 टिकट ऊपर से चेंज कर दिए जाते हैं, और जिन वार्डों में अधिकतर टिकट चेंज हुए वो उम्मीदवार वापस जीतता नहीं है। कारण है कि जो ऊपर जो बैठे हैं, पर इस बार माननीय कमलनाथ जी ने जो व्यवस्था करी है, और मुझे लगता है कि जो व्यवस्था यहाँ हुई है वो सारी व्यवस्था मंदसौर जिले में ही कार्यकर्ताओं के बीच में ही, जो संगठन प्रमुख है उनके बीच में ही तय होगी। तो इसमें कहीं कोई मनमुटाव नहीं है, जीतने वाले के लिए सभी अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद भी ऐसा लगता है कि 2 नाम है तो उस पर फिर गहन विचार मंथन करके उस पर निर्णय होगा। महिला आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, ये एक ऐसे बिंदु होते हैं कि कई बार कुछ वार्डों से जो लोग डिजर्व करते हैं वे चुनाव लड़ने से वंचित हो जाते हैं, तो इस परिस्थिति को लेकर के आपकी पार्टी क्या सोचती है? नहीं, पहला प्रयास तो हमारा यही है कि जो आरक्षण है उसी अनुसार उसमें टिकट दिया जाए, चाहे पिछड़े वर्ग की महिला, पिछड़ा पुरुष हो तो पहले प्राथमिकता उन्हीं को देंगे, और सामान्य वार्ड में भी यदि लगता है कि वहाँ पिछड़ा भारी है तो उनको भी टिकट देने का प्रयास होगा। लेकिन पहला प्रयास हमारे यह होगा जो आरक्षण के अनुसार अधिक से अधिक टिकट उन्हीं वर्गों को दिया जाए, और कई ऐसे वार्ड भी है कि जहाँ सामान्य होते हुए भी पिछड़ों को ही टिकट दिया जाता है। तो मंदसौर नगर में ऐसे 3-4 वार्ड है, तो वो हमें भली सामान्य सीट हो तो भी पिछड़ों को ही देना पड़ती है, और पिछड़ा हो तो भी पिछड़ों को ही देना पड़ती है। पर इसमें कोई ऐसा मापदंड नहीं है, जीतने वाला उम्मीदवार होगा तो सामान्य से भी अगर भारी जीतने वाला पिछड़ा है तो उन पर भी हम विचार करेंगे। अभी तक की स्थिति में लोगों की राजी नाराजी या बगावत जैसी कोई बू तो नहीं आ रही? नहीं, आपने कल देखा है जिस तरह से जिला कांग्रेस में कल हमारे प्रभारी बटुक शंकर जी जोशी 12 बजे से बैठे और शाम को 9 बजे तक उनका जो प्रयास चलता रहा, और मीटिंग करते रहे, 1-to-1 चर्चा और वरिष्ठ लोगों से भी। तो पहली बार आपने भी देखा होगा कि जिला कांग्रेस में बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से सबने अपने अपनी दावेदारी रखी है, और उन्होंने सभी जो दावेदारी कर रहे थे उनने संगठन पर पूरा भरोसा करा है कि आप जो तय करेंगे हम उसके अनुसार ही पार्टी की रीति नीति के अनुसार चलेंगे, और उसी के अनुसार पार्टी को जिताने का काम करेंगे। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आज 8 जून है और 11 जून से नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो कब तक आपकी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची फाइनल हो जाएगी? नहीं, पहला प्रयास पूरा यही है कि सिंगल नाम की पैनल बनाकर B1 फार्म के लिए हम लोग भोपाल पहुँचाने का काम करेंगे, और मुझे लगता है कि 2-3 दिन के अंदर ही ये काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सूची पहले जारी हो जाए तो अनावश्यक ही जो फार्म भरे जाते हैं कि मेरे को टिकट मिल रहा है तो वो टिकट के लिए लेगा कि अपना फार्म भर देता है। तो प्रयास यही रहेगा कि 11 तक सूची जारी हो जाए। हनीफ भाई, कांग्रेस के आप पिछले लगभग 1 दशक में पहले ऐसे नेता हैं जो संगठन में भी रहे और कुछ महीनों के लिए सत्ता में भी रहे। एक अपवाद स्वरूप नहीं तो लगातार परिषदें भाजपा की ही बनती आई है। इस बार कांग्रेस की परिषद बने, इसके लिए पिछली गलतियां न दोहराई जाए, या कुछ ऐसे चुनावी आपके प्रयास हों कि इस बार परिषद कांग्रेस की बने, उस दिशा में आप क्या सोच रहे हैं, क्या प्रयास? नहीं, मैंने आपको पहले ही पूर्व में बताया है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी कमियां हैं वो तो हम जनता के बीच में रखेंगे, लेकिन हमारा क्या विजन है मंदसौर नगर के सदस्य होने के लिए, हम मंदसौर नगर के लिए क्या कर सकते हैं, वो विजन भी हम
उनके जनता के बीच में रखेंगे और उनसे यही मांग करेंगे, एक बार आप फिर पुनः कांग्रेस को आप मौका दे के देखिए कि कितनी अच्छी नगर पालिका चलती है, एक सिस्टम से चलेगी। और जितना भ्रष्टाचार अभी नगर पालिका में आपने देखा है चल रहा है, कोई सिस्टम नहीं है। आज एक साधारण नामांतरण कराने के लिए साल 2-2 साल आदमी को भटकना पड़ रहा है। अगर यदि उसको अनुमति लेनी है तो अनुमति के लिए भी 3-3, 4-4, 5-5 महीने देना पड़ते हैं और उसके बाद उसको पैसा देना पड़ता है जब अनुमति मिलती है। आप हर चीज़ में देख लो, नगर पालिका में सिटीजन चार्टर तो खाली देखने के लिए होता है कि इतने दिन में कार्य हो जाता है, लेकिन वो कार्य होता नहीं है और जनता काफ़ी त्रस्त है। आपने पूरे मंदसौर नगर में चंबल योजना, कालाबाटा योजना का डैम का बात करी थी कि पूरे मंदसौर नगर को हम प्रतिदिन पानी देंगे। कालाबाटा डैम भी आपकी प्यास नहीं बुझा सका। फिर आपने दूसरा प्रोजेक्ट लाया चंबल योजना। चंबल योजना में भी आपने यही कहा, जनता से 3 बार राशि बढ़ा दी। उसके बाद भी आज चंबल की योजना का पानी पर्याप्त तो नहीं आ रहा है और पूरे प्रेशर से आज भी पंप नहीं चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है, टेक्निकल गड़बड़ी भी है, क्योंकि आपने जो योजनाएं बनाई है वो योजनाएं सारी के सारी फेल होती नज़र आ रही है और मंदसौर नगर को हमेशा ठगा जा रहा है। आप एक सबसे अच्छी बात है कि जब भी चुनाव आते हैं तो शिवना शुद्धिकरण का एक मामला उठ के आ जाता है। अरे शिवना शुद्धिकरण सफाई के लिए आपने कभी गंभीर प्रयास ही नहीं करे, खाली चुनावी मामले में को बनाकर शिवना का मुद्दा लेके आ जाते हैं। जब चुनाव होता है तो भाई शिवना के लिए 30 करोड़ रुपए आ गए। अरे 30 करोड़ रुपए, जब 110 करोड़ रुपए की DPR वहाँ पहुँची हुई है और वो काफ़ी समय से आपकी सरकार है। शिवराज सिंह चौहान आके यहाँ मंदसौर में घोषणा करके जाते हैं, 1 रुपये की राशि मिलती नहीं है। शिवराज सिंह चौहान 3 बार मंदसौर, 2 बार नगर पालिका चुनाव के अंदर आया है कि मैं ये अवैध कॉलोनी को वैध कर दूंगा। उसके बाद आज तक एक प्रदेश का मुखिया कह रहा है, लेकिन कार्य नहीं हो रहा है। तो हमारा यही प्रयास होगा कि जो योजनाएं बने वो ऐसी ठोस बने और जो शिवना मैया जो गंदी हो रही है, मैली हो रही है, उसको साफ सुथरा हो, पूरा मंदसौर नगर ड्रेनेज व्यवस्था सही हो, फिर उसके बाद वाटर पाइपलाइन सही हो, उसके बाद रोड हो और सारी चीज़ें एक सिस्टम से हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है नगर पालिका में, आपने भी मंदसौर नगर में कई जगह देखी होगी, पहले रोड बन जाता है, फिर आया कि पाइपलाइन डालनी है तो उस रोड को वापस खोद दो और फिर पाइपलाइन डल गई तो उसके बाद नाली बनानी है। अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे वित्त मंत्री जी के जो रोड है, आपने देखा कि वहाँ सबसे इतने लोगों ने आंदोलन करा। हमने तत्काल मेरे समय में उसके फाइल बना के टेंडर कॉल करवाए और करने के बाद में उसके बाद जब निर्माण कार्य हुआ तो 2 फाइलें मंजूर थी। एक फाइल मंजूर थी कि साइड में नाली बनाना और दूसरी सीमेंट रोड बनाना। आप देखो कि रोड बन गया, नाली नहीं बनी। अब उस पानी वापस वर्षा काल में पानी भरेगा और रोड भी इतना घटिया बना कि 4 महीने में वो रोड टूट गया तो ठेकेदार ने उस पर डामर पोत दिया। तो ये क्या हो रहा है? ये चारी तरफ अगर इसी तरह नगर पालिका चलती रही, जो कि 5 साल की गारंटी वाला रोड है, तो किसी ने कोई देखने वाला ही नहीं। और जब प्रदेश का वित्त मंत्री उस रोड से जा रहा है और उस रोड पे किसी का ध्यान नहीं, तो ये से अनेक एक उदाहरण दिया। मंदसौर नगर में ऐसे अनेक है, अभिनंदन क्षेत्र ले लो, कहीं भी शहर क्षेत्र ले लो, किसी भी क्षेत्र में आप देख लो, जो गारंटी पीरियड की सड़कें हैं वो सारी उखड़ गई और उस पर कोई लिपापोती नहीं हुई, उनके भुगतान तक कर दिए गए। तो मेरा ये कहना है कि रोड बड़े मापदंड से बने, ठेकेदार के पूरे वाचिंग हो गए और उसके बाद में रोड बनना चाहिए और उसके बाद पहले सिस्टम सुधारो। मैंने या किसी ने कुछ बोल दिया कि रोड का आवेदन दे दिया, रोड बना दो। अरे उससे पहले देखो सही कि अपने को पाइपलाइन डालनी है तो पाइपलाइन डालें, उसके बाद में ड्रेनेज व्यवस्था सुधारें और आखिरी में रोड बनाए। लेकिन कोई टेक्निकल चीज़ ही देखने वाला नहीं है। मंदसौर नगर की कोई आगे नहीं है। पूरे मंदसौर नगर में हर वार्ड के अंदर बगीचे की ज़मीन आरक्षित है। खाली नगर पालिका ज़्यादा से ज़्यादा करती है तो उसकी बाउंड्री वाल कर देती है और उस वार्ड के अंदर वो कचरा घर हो जाता है। तो ऐसे अनेक समस्या है। आप देखो पूरे मंदसौर नगर में कॉलोनाइजर द्वारा पानी की टंकी खड़ी कर दी जाती है, लेकिन आज तक उन टंकी को भरा तक नहीं गया। बहुत आश्चर्य की बात है। तो इन बहुत सारी चीज़ें मंदसौर नगर में। एक और मसला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पिछले दिनों एक समाचार हमने प्रसारित किया था कि शिवना नदी के रामघाट पर कड़ी शटर लगाए जा रहे हैं। कई लोगों ने उस समाचार को देखा और हमारे सामने भी उन्होंने अपनी ये राय बताई कि नगर पालिका किस बाबा आदम के ज़माने के संसाधनों को लेकर चल रही है। आज जबकि इतना टेक्नोलॉजी का युग है, मशीनी युग है और कई बार नगर पालिका के बजट में ऑटोमेटिक गेट की बातें कही जाती है, लेकिन जब वहाँ रामघाट के बांध पर
लकड़ियाँ टूटी सड़ी हुई उनको कड़ी शटर के रूप में लगाया और हटाया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि नगर पालिका के पास इतने भी संसाधन नहीं है। ये एक मुद्दा है जो एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं आपके सामने एक मीडिया के भूमिका में रख रहा हूँ। ऐसी कई बातें हैं, इन दिनों हम देख रहे हैं कि सुबह सड़क बनती है और शाम को उखड़ जाती है। आपने भी इस विषय को छुआ है। तो चूँकि आप नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं 8 माह, आपको पता है कि नगर पालिका की क्षमताएं क्या होती है और वो किस तरह से आम जनों को तत्काल सुविधा मुहैया करा सकती है। हमने अनुराग जैन का 6 माह का वो प्रशासकीय कार्यकाल भी देखा है जिसमें मंदसौर नगर की स्थायी विकास की भूमिकाएं बनी थी। तो हम आपका तजुर्बा के आधार पर जानना चाहते हैं कि ये सब क्यों नहीं होता है जबकि किया जा सकता है। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की परिषद नगर पालिका मंदसौर में बैठी हुई है, कुछ समय को छोड़कर। आप वही तो बात मैं कर रहा हूँ कि कोई विजन नहीं है, कहीं भी कुछ भी कर दो। आप देखो जिस तरह से अति वर्षा काल हुई और पूरा मंदसौर नगर पानी में डूब गया, और जो बाबा आदम के ज़माने के पंप चल रहे हैं उन्हीं पंपों से पूरा नगर डूबा। पर सबसे आश्चर्य की बात है, जहाँ पंप की स्थापना करनी है वहाँ पंप नहीं है। आप उतारा धान मंडी का उदाहरण ले लो, यहाँ सारा पानी भरता है और आप उठा के पानी उलेझ के बांध के उस पार डाल रहे हो। लेकिन मेरा ये कहना है कि बांध के उस पार तो आप पानी डाल रहे हो, लेकिन वहाँ से नदी में फेंकने की व्यवस्था तो है ही नहीं। तो घुस क्षेत्र से पानी निकाल के इधर डाल रहे हो और इधर का क्षेत्र को डुबो रहे हो। तो कहाँ पंप लगना चाहिए? पंप लगना चाहिए वो सफी सेठ के घर के वहाँ। वो मेरे अल्प समय में मैंने अल्प समय में वहाँ पूरे पंप की स्थापना करने के लिए हमारे पास 3 टरबाइन पंप थे। हमने तत्काल डीपीआर तैयार करी, उसके टेंडर लगाए। टेंडर लगाने के बाद में हमारा प्रयास था कि शीघ्र वहाँ पंप की स्थापना हो जाए तो सारा पानी वहाँ से बाहर निकल जाए, तो ना तो आपका धान मंडी डूबेगा और ना निचले इलाकों में जो बस्ती हैं वो डूबेगी। लेकिन टेक्निकल चीज़ पे नहीं है। अभी भी मैंने सुना है कि पंप की स्थापना यहीं होगी। अरे यहाँ तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद वो पंप की स्थापना मेन वहाँ होनी चाहिए। अब नगर पालिका ने 1 साल के अंदर खाली उसका भवन बना के छोड़ा है, लेकिन अभी तक उसमें पंप की स्थापना नहीं करी है। तो ये सब चीज़ें हैं कि जहाँ बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें सामान्य व्यक्ति के दिमाग में आ रही कि आपने इस कटोरे से उठा के पानी उस कटोरे के अंदर डाला और वहाँ से निकाल के बाहर फेंकने की तो व्यवस्था ही नहीं है। तो जब तक पानी फेंकने की व्यवस्था नहीं होगी तो मंदसौर नगर डूबेगा ही। तो ये, और दूसरा रामघाट बात की बात कर रहे हो, तो जिस तरह से कालाबाटा डैम पे जो बैराज बना है, ऐसे कैसे ही बैराज एक आधा भी बनने चाहिए न। फंड की कोई कमी नहीं है, पैसा नगर पालिका में आता है। हमारी सांसद मीनाक्षी नटराजन थी जब कालाबाटा का सारा पैसा आया, और उसके बाद में आपने क्या आश्रय देखा कालाबाटा का? क्योंकि जो टेक्निकल टीम है, आप और अपन कुछ नहीं कर सकते जब तक टेक्निकल अमला और जो तत्कालीन जो नगर पालिका के अध्यक्ष बैठे थे उनमें एक सोच होना चाहिए, और अगर नहीं है तो जनता से फीडबैक लेना चाहिए। बहुत से लोग जनता से अच्छे फीडबैक भी देते हैं और उस फीडबैक के माध्यम से काम करना चाहिए कि नगर का विकास कैसा हो। जब तक आप जनता को सहभागिता अगर उस चीज़ में नहीं करोगे तो आप मंदसौर का सही विकास नहीं कर सकते। आपको पता है कि कौन सी गली में क्या आवश्यकता है, तो नेता से ज़्यादा जनता बताएगी। कहाँ पानी का प्रेशर है, जो नेता से ज़्यादा जनता बताएगी। कहाँ विकास की आवश्यकता है, नेता से ज़्यादा जनता बताएगी। यदि जनता से फीडबैक लेने का काम आपने शुरू कर दिया तो मंदसौर नगर में सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी। इन्हीं सब विजन को लेकर हम बिल्कुल जनता के बीच में जाएंगे और उनसे आह्वान करेंगे कि एक बार मेरा एक निवेदन है कि जिस तरह से नगर की समस्या तो देख लें, और जिस तरह से महंगाई है, ये बेरोजगारी, इन चीज़ों को भी हम जनता के बीच में रखेंगे कि यदि आप एक ही दल को लगातार अगर समर्थन देते रहेंगे तो जनता के ऊपर उन नेताओं पे कोई असर नहीं होगा। उनको मालूम है हम कुछ भी करेंगे, जनता हमारे साथ है। तो मेरा तो आपकी चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि एक बार कांग्रेस को मौका दे, और कांग्रेस में इतनी गारंटी देता हूँ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से कि अगर नगर पालिका में हमारी परिषद बनी तो हम जनता से फीडबैक लेकर विकास करेंगे। यही हमारा विजन होगा। ये तमाम विज़न बताते हुए हनीफ भाई ने इन चुनावों में जनता के बीच जाने की बात कही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा हनीफ शेख जी कि कितने वार्डों में जीत की संभावना आप पाते हैं? नहीं, हम बिल्कुल अभी पूरे, हमारा प्रयास तो है कि अधिक से अधिक वार्डों में जीतने की संभावना हमारी है। नहीं, आंकड़ा तो इसलिए नहीं कि गए बार भी हमने 17 सीटें जीती थी और 7 सीटें ऐसी थी जो 100 वोट के कम मार्जिन से हम लोग हारे थे। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। मंदसौर नगर में जनता ने तो हमेशा विजन दिया ही है, और इस बार आशा है कि वो फिर
एक बार पुनः पार्षदों को ज़्यादा जीतेगी। और भाजपा ने 30 बार जीतने का दावा किया, आपकी पार्टी कितने बार? नहीं, हमारा ये कहना, हम तो जनता के ऊपर छोड़ते हैं, हम तो बहुमत में आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड जीतने का काम करेंगे। 30 से भी अगर जनता चाहेगी तो 30 तो क्या 30 से ऊपर वार्ड हम लोग जीतेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि जनता को विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये पुनः आपके बीच में आ रहे हैं, आप इनसे अपना प्रश्न करिए कि इतने साल होने के बाद भी आपने मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं दी। एक छोटी सी वर्षा में पूरा मंदसौर नगर डूब गया था, ये व्यवस्था किसकी करनी थी। लगातार 15 साल से आप राज्य सरकार में आप हो, 40 साल से नगर पालिका में आप हो, 10-8 साल से केंद्र में आप हो, अब किसकी आवश्यकता है आपको नगर के विकास करने में। कोई ऐसी योजना, सांसद महोदय, विधायक महोदय, नगर पालिका अध्यक्ष सब आप हो। अब उसके बाद भी पूरा मंदसौर नगर डूब जाए और माननीय विधायक जी, सांसद महोदय वहाँ पानी में उतर के घोषणा करके जाए, उसके बाद 2 साल तक आज पंप की स्थापना नहीं हुई, तो आप देखें कि किस तरह से व्यवस्था है। अच्छा, एक मुद्दा है कि शासन ने निर्णय लिया कि नगर पालिका का अध्यक्ष जनता नहीं चुनेगी, पार्षद चुनेंगे। आपकी पार्टी का इस निर्णय पर क्या अभिमत है? नहीं, ये बहुत अच्छा निर्णय माननीय कमलनाथ जी ने तो पूरे नगर पालिका के लेकर नगर निगम के लिए भी व्यवस्था करी थी। क्योंकि आपने देखा जिस तरह से अगर अध्यक्ष चुन जाता तो हिटलर हो जाता है, वो किसी की नहीं सुनता है। और जब वो जनता का जनप्रतिनिधि पार्षद के माध्यम से चुनेगा तो वो डरेगा और काम भी करेगा। यानी आपकी पार्टी और आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। कमलनाथ जी का जो निर्णय था वो सही था कि पार्षद ही नगर पालिका अध्यक्ष चुने, तो उसको एक काम करने के अध्यक्ष को भी रहेगा कि यार मैंने काम नहीं करा तो कम से कम सब पार्षद उतार देंगे। तो जो जनता से सीधा चुना जाता है वो तो कुछ पूरे पावर उसके हाथ में होते थे, पार्षद का कोई वैल्यू ही नहीं थी। जनता को यह आशंका है कि इसमें पार्षदों की खरीद फरोख्त की आशंका रहती है? नहीं साहब, कोई खरीद फरोख्त की आवश्यकता नहीं है। और जो आशंका रहती है, नहीं आशंका है, लेकिन वो लोग कमजोर पार्टी ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं देगी। पूरा प्रयास होगा जो पार्टी के प्रति वफादार, और जनता ने जो मैंडेट दिया है वो जिसके भी पक्ष में दिया है उसके वोट की वो वैल्यू समझे। और अगर ऐसे लोग अगर कहीं ना कहीं अगर जाते हैं तो जनता भी उनको फिर समय समय पे सबक सिखाती है। थोड़ा इतिहास में झांकें तो लगता है कि कांग्रेस ने भी बगावत की थी, पार्षदों ने टिकट अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का एक मसला आया था, मीनाक्षी जी ने मौन भी उसी ले लिया था। नहीं, वो आपका कहना जरूर थी, कहीं ना कहीं हमारी कमी थी। लेकिन आपने गए, मैं ब्लॉक अध्यक्ष था और आपने देखा कि जिस तरह से अभी उपाध्यक्ष चुनाव में हमें 50% वोट मिले और उसके बाद में भी नगर पालिका अध्यक्ष के 7 महीने के कार्यकाल में 1 वोट में ज़्यादा लेके आया। ये उदाहरण है, ऐसा नहीं है। और इसलिए लाया कि जिस भी पार्षद ने मेरे को वोट दिया है वो खाली मेरे काम को देखकर उसने वोट दिया। तो ऐसा नहीं है, तोड़ फोड़ का कोई प्रयास जो सत्ताधारी दल होते हैं वो करते हैं। लेकिन हमारे पास जो अभी तक निष्ठावान कार्यकर्ताओं की फौज है और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा। हमें नहीं लगता कि हमारा कोई पार्षद कभी भी किसी दल में जाएगा। पहले जो हुआ वो तो इतिहास के गर्भ में कौन ने क्या करा पता नहीं लगा। लेकिन इस बार ये पूरा प्रयास रहेगा कि कोई भी पार्षद हमारा कहीं नहीं जाएगा। और अगर जनता का जो मैंडेट आएगा उस मैंडेट को स्वीकार करके जनता हमें अगर सत्ता में बिठाएगी तो निश्चित रूप से उनका सम्मान करते हुए हम बिल्कुल नगर पालिका अध्यक्ष बनाएंगे। तो दर्शकों, मुद्दे कई हैं, प्रश्न कई सारे हैं, लेकिन उन्हें एक चर्चा में समेटा नहीं जा सकता। अभी नगर पालिका चुनावों की प्रक्रिया शुरू हुई है, पार्टी ने अपने उम्मीदवार अभी अधिकृत नहीं किए हैं, लेकिन एक भूमिका वाली चर्चा आज हमने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद हनीफ शेख से की, उनकी पार्टी की तैयारियों को लेकर। तो हनीफ जी, आपने हमसे बातचीत की, समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद सर।